भी मौजूद खैर में कुछ आमदद अक्सर तरीके इंसाफ नबी गरीब की चादर होगी, पाँव ढांपे तो सर नंगा, सर ढांपे तो पाँव। ऐसी ही सिचुएशन नजर आ रही है। एक जानिब खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत बड़ा एज मिल गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर के खिलाफ चलने वाले मुकदमात में डेंट पड़ गया है, और डेंट भी इतने पड़ गए हैं कि जनाब अब तो ये पूरे का पूरा केस ही कबाड़ा हो गया है। और दूसरी जानिब खुद इस केस पर फैसला लेने की बजाय इसको रिमांड बैक करने की जो है इस्तदा वो ऑफिशियली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दोस्तों की तरफ से अदालत के रूबरू कर दी गई है। मेरा इशारा है साइफर केस की तरफ। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहां पर इमरान खान साहब की जमात की हुकूमत है, और यहां पर भी एक नया अजीबोगरीब किस्म का खेल सामने आ रहा है। एक जानिब जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कौम की तवज्जो साइफर केस पे लगाई हुई है, बल्कि दूसरी जानिब ये जो हमारी चुप चुपीते वाली कुव्वत है ना, चुप चुपीती कार्रवाई डालने वाली, ये खैबर पख्तूनख्वा में चुप चुपीती कार्रवाई डाल रहे हैं। यानी अब इमरान खान अगर पाँव ढांपने की कोशिश करेगा तो सर नंगा हो जाएगा, और सिर नंगा होगा तो अगले ने घाटा ला के ले जाना, और अगर जो है सर ढांपेंगे तो अगले ने पैर वट देने पाए फिर नाट ही नहीं सकता। और ये वाली सिचुएशन इमरान खान साहब के लिए बनती चली जा रही है, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक एक तश्कील पा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, और बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ तश्कील पा रहा है। और इस हद तक वो फॉरवर्ड ब्लॉक आगे बढ़ चुका है कि जनाब जैसे ही इसका ऐलान होगा इतना जबरदस्त किस्म का धमाका होगा, इतना खौफनाक किस्म का धचका होगा जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अपनी सारी की सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। क्योंकि इस फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करने वाला एक ऐसा शख्स मंजर आम पर आएगा जिसके बारे में मैं और आप समेत हर एक बंदा हैरान और परेशान रह जाएगा। अच्छा यार, ए फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है, इस जैसा बंदा फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस हद तक सीरियस लेवल के ऊपर जनाब ये कार्रवाई की जा रही है, क्यों और कैसे। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है जनाब के केपी की हुकूमत का कंट्रोल संभालने के लिए कोई आईनी तरीका कार इख्तियार किया जाएगा, यानी कोई इन हाउस चेंज की जाएगी, या वो जो है तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, या सदारती हुक्मनामे के जरिए सूबाई असम्बली और सूबाई हुकूमत को मुअत्तल करके सदारती राज लगाया जाएगा। सवाल ये भी है कि इन हाउस तब्दीली के लिए जो मोरा है, यानी उसको जो हेड करेगा, वो कौन होगा और उसके नताइज क्या निकलने वाले हैं। और सबसे बढ़कर ये कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की फौरी ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या ऐसा कोई इशारा मिल रहा है खैबर पख्तूनख्वा से कि जनाब वहां पर कोई लंबी चौड़ी गड़बड़ होने जा रही है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना साइफर 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 बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये काम भी आज बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है, और यहाँ पर आज कुछ दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब के वकला अगर ये समझ रहे थे कि जनाब आज केस के अंदर डेंट पड़ गया है, बल्कि इतने डेंट पड़ गए हैं कि अब इस केस का जो है वो एक कबाड़ की शक्ल इख्तियार कर गई है, तो फिर इस कबाड़ को आज तल्फ करवा देना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। क्योंकि इस बात का इशारा खुद इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने इस केस की समाअत के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कही, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब ये केस तो आज हो गया है कबाड़ा। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस केस की समाअत के दौरान जहां पर मुख्तलिफ नकाइस की निशानदही की जनाब सलमान सफदर साहब ने, वहीं पर उन्होंने अपने दलाइल के इख्तिताम पर केस का मेरिट के ऊपर फैसला लेने की बजाय इस बात की दरख्वास्त की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जनाब इस केस को वापस रिमांड कर दिया जाए जज के पास, यानी अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के पास, और वो इस केस का दोबारा ट्रायल करे उस वक्त से जब से पिछले ट्रायल को गैर मौसर कर दिया गया था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाला था कि जनाब आपने शहादतें दोबारा लेनी है तो शहादतें भी दोबारा होंगी, और इसके लिए इमरान खान साहब का जो हक़ दिफा है उसको भी दोबारा इंटेक्ट किया जाएगा, जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की तरफ से केस के जल्द फैसले के लिए विड्रॉ किया गया था। अब एक जानिब तो सवाल ये बनता है कि अगर आपको इतनी खुशफहमी है कि जनाब ये केस जो है वो अब जो है वो फारग हो गया है, इमरान खान साहब अब बरी हैं, इमरान खान अब ज़्यादा देर जेल में नहीं रहेंगे, ईद उन्होंने जेल से बाहर निकल के करनी है, तो फिर जनाब आपको क्या तकलीफ थी कि आप जो है ना वो कहें कि केस वापस रिमांड कर दें। मुझे तो वो लतीफ़ा याद आ गया, वो वकील साहब आके मुद्दई को कहते हैं कि जनाब बड़ी खुशी हुई कि जनाब आपने हमारे जो वो जो है जो मुल्ज़िम है इसको फाइन नहीं लगा दिया, आपने इसको उम्र कैद कराई। तो आगे से वकील साहब कहते हैं जज साहब तो छिड़ने लग गए, सर मैं बड़ी मुश्किल राजी की तरह उम्र कैद कराओ। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि आज की केस की समाअत के दौरान जहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहाँ पर इस बात का एतराफ़ फाजिल अदालत और फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से किया गया कि साइफर केस हार्डकोर क्रिमिनल केस नहीं है,
वाइट कॉलर क्राइम भी नहीं है, अपनी नौयत का एक अलग केस है। ये हाइब्रिड किस्म का केस है, इसमें नई अदालती नज़ीर तैयार होगी, क्योंकि साइफर केस के ज़रिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को किस हद तक इंटरप्रेट किया जाएगा, मेरा ख्याल है कि वो इस केस के अंदर इसको तय किया जाएगा। और आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल की तरह इस केस के अंदर एक ऐसी टेक्निकल कील ठोक दी है जिसको अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अगर दांतों से भी निकालना चाहेंगे ना, तो उनका बीड़ निकलना ना, पैन बार किल नहीं निकलना, क्योंकि कल भी उन्होंने टेक्निकल चीज़ों पर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठाकर इनको ट्रैप किया था और आज भी फिर ऐसे ही किया है। और इसी केस की समाअत के दौरान आमिर फारूक साहब ने जो है एक जानिब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुल्जिम जो है वो अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है और मुल्जिम के हुकूक को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुल्जिम का हक दिफा ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए था और उनको अपने दिफा का भरपूर मौका मिलना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रात तखीर तक साइफर केस का ट्रायल चलाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा जनाब एडिकेडी मारो मार आ गई सी कि आपको जो है वो इतनी मुसीबत पड़ गई। अलबत्ता इस केस के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश भी किया है, वहीं पर जनाब आमिर फारूक साहब ने एक मरतबा फिर एक अहम नुक्ते को उजागर किया है और ये ऐसा टेक्निकल नुक्ता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस केस के अंदर एक ऐसी फांस बन जाएगा जिसकी चुभन उनको फैसले में महसूस होगी। मामला आ जाता है जब सलमान सफदर साहब दलाइल देते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब शिकायत कुनिंदा थे इस केस में सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोखर और वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी दाखिला ने जो FIA में शिकायत दर्ज कराई थी साइफर की गुमशुदगी के हवाले से, जिस पर जो सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने साइफर से मुतालिक पहला नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत का पढ़कर सुनाया और उसमें उनका ये कहना था कि DGI इस केस में लीगल कंप्लेनेंट है, जो असल शिकायत कुनिंदा है इसने तो बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं लिया। यानी यूसुफ नज़ीम खोखर साहब जो सेक्रेटरी दाखिला थे उस वक्त, उन्होंने जो अपनी शिकायत दर्ज कराई थी उन्होंने उसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का नाम मेंशन किया था। उन्होंने एक जर्नल रिपोर्ट कराई थी कि जनाब वज़ीर आज़म ऑफिस से जो है इतला मिली है कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक साइफर थी जो कम्युनिकेशन थी, पाकिस्तानी सफ़ीर जो वाशिंगटन में तैनात था उसकी यहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह के साथ, तो उस कम्युनिकेशन को गुम गया है, चुरा लिया गया है, लापता हो गया वज़ीर आज़म ऑफिस से, बराए करम इसकी तहकीकात की जाए। अब यूसुफ नसीम खोखर साहब ये तो नहीं कह सकते ना प्राइम मिनिस्टर ने चुका लिया, वो तो एक वर्डिक्ट हो जाती है और वर्डिक्ट तो एक जो कंप्लेनेंट है वो दे नहीं सकता। उसने तो मामले को रिपोर्ट किया कि जनाब ये चीज़ हुई है, इसकी तहकीकात कर लें। और यहीं पर फिर जनाब जो है आमिर फारूक साहब उन्होंने मैच फंसा लिया। उन्होंने कहा जनाब इस मामले पर रुकें ज़रा, सब्र करें, मेरे सवालों के कुछ जवाब दें। उन्होंने पूछा कि FIA और पुलिस की तफ्तीश से मुतल्लिक प्रोसीजर कैसा है, क्या ये एक जैसा है? जिस पर जो है वो अगला सवाल उन्होंने किया कि FIA के पास पहले शिकायत आती है, फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर FIR दर्ज होती है। अगर एक बार FIR हो जाए तो क्या FIR से भी आगे जाना होगा? FIA का मैकेनिज्म मुख्तलिफ है, तो हमें वो देखना होगा, हमें ये पता करना होगा कि FIA के अंदरूनी कानून और ज़वाबित क्या हैं। यानी FIA पहले अब आपको ये बात स्टैब्लिश करनी है कि FIA ने जो उसका कानूनी दायरा कार है उससे बाहर जाकर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अगर आप ये नुक्ता इस्टेब्लिश करेंगे, ये टेक्निकल नुक्ता इस्टेब्लिश करेंगे, तभी आपको टेक्निकल बुनियादों पर रिलीफ मिलेगा। यानी टेक्निकल बुनियादों पर रिलीफ लेने के लिए जनाब आमिर फारूक साहब ने एक दीवार चीन खड़ी कर दी है और उस दीवार चीन को अबूर करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। वकील इमरान खान के सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जनाब अक्टूबर 2022 को जो है वो इंक्वायरी शुरू हुई और उस हवाले से कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं है। अगर ये दस्तावेज रिकॉर्ड पर ना हो तो केस की बुनियाद ही नहीं होती, यानी साइफर मौजूद नहीं है तो हम उसके ऊपर कैसे कर दें? तो भाई मामला ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है। एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो अभी तक क्लासीफाइड है उसको किस तरीके से एक ओपन कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है और किस तरीके से उसकी कॉपी इमरान
खान साहब के वकला को दी जा सकती है। इस बात की क्या गारंटी हो सकती है कि वो जो साइफर की कॉपी है वो क्या गुमशुदा नहीं हो जाएगी जिस तरह माजी में हुई है, और क्या इसका सबूत है कि ये जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंचेंगी, और इस बात का क्या सबूत है कि साइफर का जो कोड है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर कोई पैरा दे सकते हैं, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। इमरान खान के वकील का कहना था कि जनाब साइफर केस में मुकदमे का इंदराज ही गलत हुआ। यहाँ पर भी जनाब जो है वो आमिर फारूक साहब आ गए और छा गए। उन्होंने कहा जी पहले यहाँ पे रुक जाएं, अब पहले ये बताएं कि कौन से रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। उन्होंने कहा कि जनाब हम अपील सुन रहे हैं, आप हमें इंक्वायरी की स्टेज पर लेके जा रहे हैं। अब होता यह है कि इस सारे इशू को लेकर जो कंट्रोवर्सी डेवलप है वो यही है कि इमरान खान साहब की सज़ा को मुअत्तल कराया जाए ताकि तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की बरीयत का ऑर्डर लिया जाए। सज़ा मुअत्तल होने के बाद इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसको दायर किया जाए, और तोशा खाना केस के खारिज होने के बाद इमरान खान साहब के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, लिहाजा उनको जेल से बाहर लाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही स्ट्रेटजी है, और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये चाहते हैं कि केस वापस रिमांड बैक हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये केस रिमांड बैक हुआ तो इस मर्तबा ऐसा कॉन्क्रीट किस्म का फैसला आएगा जो उसके बाद इसमें ना कॉमा और फुल स्टॉप की तब्दीली नहीं होगी, अगर उस केस को अनड्यू हेस्ट का शिकार ना बनाया गया तो। मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये केस बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस केस का फैसला इस बात का तयन करेगा कि क्या पाकिस्तान की रियासती इदारों में वो तप्पड़ है कि वो अगर किसी को सज़ा देना चाहें तो वो दे दें। क्योंकि मुझे ऐसा होता हुआ महसूस इस वजह से नहीं हो रहा कि ताकत होने के बावजूद, इख्तियार होने के बावजूद जिस तरीके से फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने बयानिए को स्टैब्लिश करने का टाइम दिया जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके बयानिए पर कायम होने का, बयानिए को मजीद तरवीज देने का, बयानिए को मजीद ताकतवर करने का, बयानिए को मजीद तेज धार करने का मौका मिलेगा, और ये पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अहम तरीन रियासती इदारों के लिए खतरे की घंटी होगी। और शायद इस बात का थोड़ा बहुत इदराक किया है जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को कंट्रोल में लेने का, कंट्रोल कोर्ट्स एंड कोर्ट्स में लेने का फैसला किया गया है, और उसके लिए नंबर्स गेम के ऊपर काम का आगाज किया गया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि अगर सदारती हुक्मनामे के जरिए जो है वो असम्बली या हुकूमत को मुअत्तल किया जाए तो ये फैसला ज़्यादा देर तक पायदार नहीं रह सकता, और इसकी एक मुद्दत है, मेरा ख्याल है पहले 6 महीने है, उसके बाद 3 महीने है, इससे ज़्यादा गवर्नर राज लागू नहीं रह पाता। और इस दौरान भी हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस केस के ऊपर रेमेडी ली जा सकती है, और सदारती हुक्मनामे को कैंसिल कराया जा सकता है। जो एक अहम तरीन रियासती सरबराह का फैसला अगर उड़ा के रख दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो ये उसके लिए एक बहुत ही जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि एक इंसल्टिव एटीट्यूड होता है। लेकिन गुरेज इससे अमूमी तौर पर प्रेसिडेंट से गुरेज करते हैं कि नाम हमारी तरफ से ये जो गवर्नर राज लगाने के या असम्बली को मुअत्तल करने के जो फैसले हैं वो ना किए जाएं। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि इस वक्त आज़ादी है, चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उनको भी अब आज़ाद अरकान ही तस्वुर किया जाता है, क्योंकि उनकी इस वक्त कोई वैल्यू मौजूद नहीं रहेगी। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील के लिए काफ़ी दिनों से जो राब्ते हैं वो जारी थे, और बताया ये जा रहा है कि इस सारी मुहिम के अंदर बहुत ही अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रहनुमा जो अली अमीन गंडापुर साहब के सख्त तरीन मुखालिफ हैं और इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। वो इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस हैं, और वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए काम कर रहे थे, पहले दिन से ही काम कर रहे थे, क्योंकि माजी में इमरान खान ने उनसे 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था। पहली मरतबा जो है परवेज़ खट्टक को बना दिया गया था, दूसरी मरतबा परवेज़ खट्टक साहब आड़े आ गए थे तो उनका लॉटरी नहीं निकल सकी। इस मरतबा जो है वो उन्होंने जो 4 अहम तरीन लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके साथ मिलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के काम का आगाज़ किया था। पहले दिन से ही वो इस काम पर मशगूल थे, और बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन ज़राए से कि इसके लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, और एक रीज़नेबल नंबर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक अलग पार्लिमानी पार्टी के तौर पर उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास 51% यानी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर उसको अक्सरियत न मिल जाए, और जैसे ही उसको अक्सरियत मिल जाएगी, वो 51% हो जाएगा, तब वो पूरी की पूरी खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। और अगर उसका नंबर नहीं होता तो अली अमीन गंडापुर साहब के लिए एक जो तलवार है, एक तेज धार तलवार, वो उनके गले पर लटका दी जाएगी कि जनाब ये आ चुका है, यानी वो शेर आया वाली कहानी हो जाएगी कि जनाब ये आ गया है, बाकी हमने अपने कार्ड पर्दे में रखे हुए हैं, अगर हूँ तू बंदे का पुत्र नहीं बनया ना, हूँ तू 3 वांगू सीधा नहीं होया, तो फिर देखें तदल की होता है। फिर यही चीज़ को आगे जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इस बात की काफ़ी हद तक शवाहद मौजूद हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद इसके अंदर मौजूद है, और इसमें साबिक स्पीकर भी जो हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी इस ग्रुप के अंदर ना सिर्फ मौजूद होंगे बल्कि इसके कायदीन में शामिल होंगे, और मुमकिन तौर पर इस ग्रुप को साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हमायत भी हासिल हो सकती है, क्योंकि वो भी एक उम्मीदवार थे, लेकिन इस मरतबा इमरान खान ने शायद उनके ऊपर कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं की, और ना ही अभी तक इमरान खान ने उनको मिलने की ज़हमत दी है। तो वो भी कुछ इस हवाले से बताया ही जाता है कि वो उनका भी कोई टिल्ट इस तरफ आ रहा है। लिहाजा ये जो फैसला है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और अगर आप गौर करें तो ये इस वक्त रियासत की ज़रूरत भी है। ज़रूरत इस वजह से कि अभी पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो गैर कानूनी दस्तावेज़ात पर फ़ौज के अंदर भर्ती हो गए, तो इसका सबसे बड़ा नेटवर्क या तो कराची में पाया जाता है या खैबर पख्तूनख्वा में पाया जाता है, जहाँ पर अभी तक बहुत सारे इज़ला के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अभी तक मैनुअली ही चल रहे हैं, और उस मैनुअल रिकॉर्ड की बेस पर जाली बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाने के बाद जाली नादरा के वो जो होते हैं जन्म पर्चियाँ, वो निकलवाने के बाद फिर रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए अप्लाई किया जाता है, सिटीजनशिप ली जाती है, और फॉर्म बे बना के शनाख्ती कार्ड बनाया जाता है। वो इस तरीके का एक पूरा चक्कर है जो फेक वहाँ पर चल रहा है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब को अगर कैंडे में रखना है और ये सारे के सारे रैकेट को बेनकाब करना है, तो फिर उसके लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना भी ज़रूरी है, और ख़ुद जो है ये एक FIA की तरफ से एक मैसिव क्रैकडाउन वहाँ पर होना ज़रूरी है, और रियासत को इस बात के ख़तरात लाहक हैं कि अगर इस मामले को अली अमीन गंडापुर को कैंडे में लाए बगैर शुरू करने का मौका मिला या शुरू किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको भी अपने बयानिए का ईंधन बनाएगी, और यहाँ पर ऐसे जो अफराद जो इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस हैं या गैर कानूनी तौर पर जाली दस्तावेज़ात पर पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी बेस पर ये दावा किया जाएगा कि हमारे सपोर्ट बैंक के ऊपर डाका मारा जा रहा है। इस चक्कर के अंदर क्रैकडाउन करके हमारे कारकुनान को, हमारे सपोर्टर्स को, हमारे उहदेदारान को, और मुमकिन तौर पर 1 या 2 MPs को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि उनके बारे में भी कुछ इतलात हैं कि वो भी अफ़गान नेशनल्स हैं। लिहाजा ये गेम ज़रा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और देखना ये है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। अलबत्ता ये बात तय है कि आने वाले चंद रोज़ में मुमकिन तौर पर 2-4 दिन के अंदर ही आप खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा धमाका, एक बड़ा ऐलान, एक ज़लज़ला आता हुआ महसूस करेंगे, जो बहुत सारे लोगों को हिला के रख देगा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादों को हिला के रख देगा, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।